अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फास्फोरसी खाद्यों के इस्तेमाल पे बात करने जा रहे हैं कि हमें इसे कब और कैसे इस्तेमाल करके कम फास्फोरस को भी इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फास्फोरसी खाद्य ख़ासतौर पर डीएपी की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी हैं और हम बहुत सारी फास्फोरस जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अब पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप जो है वो सारी की सारी फास्फोरस बिजाई के वक़्त डालें। बुनियादी उसकी वजह ये थी कि हमारे पास फास्फोरसी खादों की जो फर्स्ट जनरेशन है, जो पुरानी खादें हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ही इतनी स्लो होती थी कि हमें बिजाई के वक़्त डालना पड़ता थी और फिर जब तक पौधा जो है वो अपनी जड़ें बनाता था तो उसकी वक़्त अवेलेबिलिटी शुरू होती थी। और इनकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास डीएपी की भी आती है। लेकिन वक्त बदला है, जदीद खादें आना शुरू हो गई हैं, तो अब हमें सोचना होगा कि जो हम सिर्फ डीएपी पे रिलाय करते हैं और इसको बिजाई के वक़्त इस्तेमाल करने पे ज़ोर दिया जाता है और उस वजह से हमारी बहुत सारी फास्फोरस जो है वो ज़ाया हो जाती है, पौधे को मुहैया नहीं होती, उसको हमने बचाना है। वो किस तरह से हो सकता है कि अब हमें जो नाइट्रोजनी खादें हैं या पोटाश वाली खादें हैं उनकी तरह फास्फोरस को भी स्प्लिट्स में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जदीद खादें मौजूद हैं और वो रेडीली अवेलेबल होती हैं। जैसे ही हम वो अप्लाई करते हैं, ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो पौधे लेना शुरू कर देते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी भी बेहतर है। तो इसमें जो ख़ास तौर पर अगर हम गंदम की बात करें जो अभी चल रहा है, तो इसमें जो रिकमेंडेशंस मैं दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कि आप अपनी जो फास्फोरस की आधी डोज़ है, अगर आप नीचे डालना चाहते हैं डीएपी की सूरत में, तो अपनी आधी डोज़ को नीचे डालें और पहले पानी पे कुछ डोज़ डालें और फिर गोब की स्टेज पे भी एक डोज़ ज़रूर दें। इससे भरपूर जो है वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है। हम कम फास्फोरस को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़िया को रोकते हुए कम फास्फोरस में भी ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। अब वो कैसे हम कर सकते हैं कि शुरू में हमने आधी डीएपी इस्तेमाल की है और जब आधी डीएपी इस्तेमाल कर ली है तो उसके बाद हमें जो बाकी का ख़र्चा फास्फोरस पे आने वाला है तो उसमें हमने इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसी फास्फोरस की सोर्सेज जो कि रेडीली अवेलेबल है। अब उनकी मिसाल अगर हम लें तो यूरिया फॉस्फेट बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसकी पीएच भी जो है वो लो होती है। लो पीएच होने की वजह से इसकी फिक्सेशन कम होती है और पौधों को फ़ौरन से मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एमएपी की। एसिडिक फर्टिलाइज़र है, वाटर सॉल्युबल होती है और फ़ौरन से पौधों को मिलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे रिकमेंड करूँगा कि शुरू में अगर आपने आधी डीएपी इस्तेमाल की है तो पहले पानी पे यूरिया फास्फेट या फिर एमएपी की एक डोज़ दें, और अगर ये नहीं अवेलेबल तो फिर आप एसिडिक जो आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाती है वो नाइट्रोफास वगैरह की आ जाती है। और जो गोब वाली या ग्रेन फिलिंग की स्टेज होती है, गोब की स्टेज, वहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो लिक्विड पोटाश होती है जो कि फास्फोरिक एसिड के साथ बनाई जाती है, याद रखें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ लिक्विड पोटाश जो फास्फोरिक एसिड के साथ बनाई जाती है प्योरली, उसको इस्तेमाल करें तो बेहतरीन नतायज हासिल होते हैं। उसकी क्या वजह है कि गोब की स्टेज पे जब हम ग्रेन फिलिंग की स्टेज नेक्स्ट में आने वाली होती है तो दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम उस पोटाश से हमें पोटाश तो मिल रही होती है जो कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी गंदम की फसल की या दूसरी फसलों की भी, और साथ में हमें फास्फोरस जो भी मिल जाती है। और इस तरह से जो लिक्विड पोटाश होती है फास्फोरिक एसिड से तैयार की हुई, उसके मुतबादल में कोई और चीज़ हमें इस तरह के रिज़ल्ट नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी मेरी सजेशंस कि आप हमेशा जो है वो फास्फोरस वाली जो खादें हैं अब उनको भी स्प्लिट्स करें। इससे हमें ज़्यादा बेहतर नतायज हासिल होते हैं बनिस्बत सिर्फ एक डोज़ में फास्फोरस को बिजाई के वक़्त अप्लाई करने के। तो एट द एंड मैं समराइज़ करूँगा कि अपनी आधी फास्फोरस बिजाई के वक़्त इस्तेमाल करें, फिर जो आपकी गंदम का पहला पानी है वहाँ पे आप जो रेडीली अवेलेबल फास्फोरस की इकसाम है उनको अप्लाई करें,
और जब आपका गोब वाला पानी आता है तो वहाँ पे आप फास्फोरिक एसिड से तैयार की गई लिक्विड पोटाश को इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होते हैं। दोस्तों अपना तजर्बा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं और इस तरह से हम बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जाते हैं। और सबसे आखिर में कि आपने अपनी ज़मीन में लगाई गई फसल में उशर की नीयत करनी है और उशर अदा भी करना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।